स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस आज समर के घर गुनगुन टेंशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में है। तो वो कहती है कि आज मैं तुम्हारे नाम देखो एप्लीकेशन लगाऊंगी, तुम एक तरफा हो लो, या फिर मुझे ही रख लो या फिर राधिका ही को रख लो। तुम्हें मैंने कितनी बार बोल दिया। तो वो कहता तुम्हें मैंने समझा दिया ना कि उससे क्या प्रॉब्लम है, तो तुम क्यों इतना अपसेट रहती हो। तो दोस्तों आइए चलती हैं कहानी की ओर। गुनगुन सोचती है कि अब तो मैंने राधिका की मम्मी को भी रखने को राजी हो गई, राधिका को भी रखने को राजी हो गई। अब वो मेरे चलने फिरने खाने पीने को क्यों टोका टाकी करती हैं। तो दोस्तों वो समर से कहती ये रहा, देखो ये कागज, ये मैंने एप्लीकेशन लगाने की तैयारी की है। तो वो कहता है गुनगुन क्या बात है। तो वो कहती है ये बताओ, तुमने कहा वो यहीं रहेगी राधिका, तो राधिका भी यहीं है, उसकी मम्मी भी यहीं है, अब मुझे क्यों टॉर्चर करती हैं। तो कहता क्या करती हैं। तो वो कहती है कि ये बोल रही है कि बच्चा जी ने कहाँ का ले आई, छिनार बिनार कह रही है मुझे। तो वो कहता है आखिर तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए। वो कहती है मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी, बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। आज कितना सब कुछ हो रहा है, मुझे भगा देंगी, मेरे बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। समर है तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्चे को लेकर। बट मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी इधर की उधर की, मुझे एप्लीकेशन लगानी तो लगानी, मुझे इस बच्चे के बाप के साथ रहना है। मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहन किया है सबका, जहर भरे बिस्कुट खाए हैं, लोगों की गंदी कड़वी जहरीली बातें बर्दाश्त की हैं। सभी ने मुझे इतना गंदा गंदा बोला है, पूरी सारी दुनिया ने मुझे यूट्यूब पर गंदा गंदा बोला है। समर अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ, ये कि बच्चे की खातिर मैं तुम्हारे आगे इतना वो कर रही हूँ, वरना मैं इतनी बर्दाश्त करने की बात ही नहीं है। तुम खुद ही ये जानते हो सारी दुनिया ने मुझे कैसे कैसे कहा इस बच्चे को लेकर। आज ये बच्चे आने वाला है तब मैं घर से चली जाऊं, दर बतर की धोखे खाती फिरूं हैं। अब वो तुम्हारे साथ ऐसे में रहे, तुम ऐसे में रहना चाहते हो उसके साथ में। अब तो मैं उसमें लोग कुछ भी नहीं कह रही हूँ, बस मैंने जो कहा था तो कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। तब मैंने उनको बोला बस ये नहीं रहेंगी, यहाँ से अपने घर जाएंगी, यहाँ प्रॉब्लम है तो घर भी प्रॉब्लम में रहे। तो दोस्तों गुनगुन इतना सब कुछ बोल रही, भैया जब वो अपने बच्चे के बाप के पास में ही रह रही है, सब कुछ उन्हें मालूम है, तो उससे छिनार बिनार कहना अच्छा भी तो नहीं है। एक तरफा से वो उनकी फैमिली के हैं, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को जानना चाहिए, क्योंकि किसी को ज़्यादा गंदा बोलना, उसके दिल को ठोस पहुंचाना तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कई बार तो गुनगुन ने सुसाइड करने की कोशिश की, ऐसी हालत में उसे टॉर्चर करना अच्छा भी नहीं है। बेचारी कितना सब कुछ कर रही है। अब क्या है, जब समर उसको रखने को राजी है तो फिर राधिका को सोच लेना चाहिए, मेरे हस्बैंड का बच्चा है, यह तो सारी चीजें पहले क्लियर करने लेना चाहिए। तब से लेकर बातें बढ़ती 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 यहाँ तक आ गया, बच्चा अब दुनिया में आने वाला है, तब उसको इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है, अच्छा भी नहीं लगता। किसी को गंदा गंदा बोलो या फिर बात छुपी हो तब तो कहना भी सही है। जब बात खुल गई है कि हाँ समर का 80% आया है तो अब उसका ही है, उसने भी कबूल किया है, गुनगुन ने भी कबूल किया है, तब उसको गंदा छिनार कहाँ से लाइए, रास्ते चलते मुंह मार कर आइए, ये सब कहना भी अच्छा नहीं है। इंसान को मरने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक तो बच्चे का सोच ही रही है। एक घरेलू या समाज के हिसाब से बोल रही हूँ मैं, बच्चे का अभी तक सोच रही है, लेकिन अब कहीं आकर वो जब उसके दिल को गाली लगेगी, ठोस पहुंचेगी, तो भैया वो कुछ भी कर सकती है, तो 2 जानों का खतरा हो सकता है। बट मैं राधिका को बुरा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि राधिका भी एक हिसाब से यही सोच रही है कि कोई भी बीवी हुई तो अपने हस्बैंड को 2 भागों में नहीं बांटना चाहिए। वो भी अपने हिसाब से सही सोच रही, लेकिन सोचना चाहिए जब इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही तो बच्चे को आने तक का वेट और करे, उसके बाद में क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं, इतना सब देखिए। उसकी मम्मा को ये नहीं बोलना चाहिए, वो एक औरत है और उनकी एक बेटी भी है, तो उन्हें सोचना चाहिए दूसरे की बेटियों का दर्द। तो दोस्तों समर अभी तो गुनगुन को समझाने की बात बोल रहा था कि तुम ये मेरे घर में रहकर मेरे लिए तुम एप्लीकेशन लगाओगी और कितना दर्द सह पाओगी। अब मेरे पास इतनी क्षमता नहीं रही। तो वो कहती क्षमता नहीं रही, अरे मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसको वो थप्पड़ मार देता है, कुछ तुम्हें शर्म होनी चाहिए। और वो कागज तोड़ मड़ोड़ कर उसके मुंह पे फेंक कर चला जाता है। इतने में उसके भाई आ जाता है, तो उसका भैया बोलता है क्या बात है, क्यों रो रही है। तो वो कहती भैया कुछ भी नहीं। क्यों छुपा रही है, अभी पिटी है तू, पिटी है तभी तो आंसू आंसू पोंछ रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है ना अपने दर्द को। तो उसका भैया बोलता है पिटी रहे,
वो कहती भैया मैं क्या करूं, वो मुझे कह रहा है तू निकल जा, अब मैं और इस बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊं। तो वो कहता तुझे तो ये बात हमने समझाई थी पर तेरे भेजे में नहीं आई तो हम क्या करें, तुझे समझ लेना चाहिए था कि ये कैसा बंदा है कैसा नहीं है, इतना टाइम उसके साथ वेस्ट कर दिया फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। तो वो कहता है कि अब तू सुन, अच्छे से इसके नाम कर्रे से एप्लीकेशन लगा तब ये एक तरफा होएगा। अरे जब दोनों सही रह रहे हो तो रहो ना, उसके लेवल में आता है कि राधिका को समझाए, टॉर्चर ना करे, खुद चैन से रहे, उसको भी रहने दे। तो वो कहती भैया मैं यही चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, मैं क्या बताऊँ भैया, अब मुझे लड़ना झगड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे थकान सी होती है, फीलिंग होती है कि मुझे बोर बोर सा महसूस होता है। तो वो कहता है खैर तू टेंशन ना ले, इस समर का जो होगा देखा जाएगा, मैं इसे अच्छे से देखूंगा, तो टेंशन ना ले, प्रॉब्लम मत कर। आइए हमारी चैनल पे बने रहिए कि आखिर गुनगुन का भाई क्या करता है, या फिर राधिका गुनगुन दोनों एक साथ में मिलकर रहेंगी समर के समझाने पर। ये सब जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि उसका भाई अचानक से कैसे टपक जाता है बिन बुलाए, क्योंकि वो खुद कहता मैं तेरे यहाँ आऊँगा नहीं तो मुझे बुलाना मत। तो दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की टाटा बाय बाय।